ताजमहल मोहब्बत की एक लाफानी अलामत, जिसे दुनिया भर में खूबसूरती, वफा और कशिश की मेराज समझा जाता है। लेकिन क्या यह हैरत अंगेज इमारत वाकई मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी मलिका मुमताज महल की याद में तामीर करवाई थी, या फिर उसकी बुनियाद किसी और तारीख से कनेक्टेड है? आज हम एक ऐसे सवाल का जायजा लेंगे जो सदियों से मुतनाज़ा रहा है। क्या ताजमहल दरअसल एक कदीम हिंदू मंदिर था? मुगल बादशाह शाहजहां, जिनका असल नाम खुर्रम था, साल 1592 ईस्वी में पैदा हुए। उन्होंने 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम से शादी की, जो बाद में मुमताज महल के नाम से मशहूर हुई। मुमताज महल शाहजहां की सबसे महबूब बीवी थी और 1631 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। शाहजहां ने उनकी याद में एक अजीम अलशान मकबरा तामीर करने का अज़्म किया, जो आज ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ताजमहल की तामीर 1632 ईस्वी में शुरू हुई और तकरीबन 22 सालों में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में सफेद संगमरमर इस्तेमाल किया गया, जो राजस्थान, पंजाब और दीगर इलाकों से मंगवाया गया था। तकरीबन 20,000 मजदूरों, ममारों और फनकारों ने इस मंसूबे में हिस्सा लिया। इसकी साख्त में फारसी, टर्क और हिंदुस्तानी ममारी के अनासिर का इम्तिजाज नजर आता है, जो इसे एक मुनफरिद और दिलकश इमारत बनाता है। साल 1989 में एक मुसन्निफ पी.एन. ओक ने अपनी किताब ताजमहल दी ट्रू स्टोरी में दावा किया कि ताजमहल दरअसल एक कदीम हिंदू मंदिर था, जिसका नाम तीजो महालिया था और ये भगवान शिव का मंदिर था। ओक के मुताबिक शाहजहां ने इस मंदिर को हासिल करके इसे अपनी मलिका के मकबरे में तब्दील कर दिया। इसी किताब से ही ताजमहल को मंदिर समझने वाले नजरिए का आगाज हुआ। इस तीजो मालिया नजरिया के हामी चंद निकात पर जोर देते हैं। नंबर 1, नाम की मुमासलत। उनके मुताबिक ताजमहल दरअसल तीजो महालिया का बिगड़ा हुआ रूप है, जो भगवान शिव के मंदिर को जाहिर करता है। नंबर 2, ममारी की खुसूसियात। कुछ लोगों का कहना है कि ताजमहल की बासाख्ती खुसूसियात, जैसे गुंबद और मीनार, हिंदू मंदिरों से मिलते जुलते हैं। नंबर 3, बंद कमरे और दरवाजे। ताजमहल में कई दरवाजे और कमरे बंद हैं, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि इनमें हिंदू देवताओं की मूर्तियां या मंदिर के आसार मौजूद हो सकते हैं। नंबर 4, कदीम दस्तावेजात। कुछ लोगों का कहना है कि मुगलिया दरबार की दस्तावेजात में इस जमीन पर पहले से मौजूद इमारत का जिक्र है, जो मुमकिना तौर पर एक मंदिर था। इन दावों के पीछे असल हकीकत क्या है? कहा यह जाता है कि जब तारीख खामोश होती है तो झूठ बोलने वाले बोलने लगते हैं। यही कुछ आजकल भारत की तारीख के सबसे मशहूर, खूबसूरत और आलमी शोहरत याफ्ता वर्षा के साथ हो रहा है। वो इमारत जो सदियों से मोहब्बत, फैन, तहजीब और तामीराती अजमत की अलामत थी, आज नफरत, शकूक और तासुब की धुंध में लिपटी जा रही है। और इस धुंध के पीछे है हिंदुत्व का नजरिया। ये वो सोच है जो सिर्फ मुसलमानों से नफरत नहीं करती, बल्कि खुद हिंदू तारीख को भी तब्दील करना चाहती है, ताकि एक नया इंतहा पसंद और मखसूस ज़हनियत वाला भारत तश्कील दिया जा सके। और इस मुहिम में सबसे आसान हदफ है वो निशानियां जो मुगल दौर की अजमत की याद दिलाती है। ताजमहल इसी हदफ का सबसे बड़ा इस्तिआरा है। और जैसे जैसे हिंदुस्तान में मजहबी इंतहापसंदी और जुनूनी नजरिए बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही ताजमहल का सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ऊपर हमने देखा कि पहली बार 90 की दहाई के आसपास ये दावा उभरा कि ताजमहल दरअसल एक कदीम हिंदू मंदिर है, जिसका नाम तीजो मालिया था। लेकिन इस झूठ को तक़वियत मिली बीजेपी और शिव सेना जैसे इंतहा पसंद ग्रोहों के जरिए, जिन्होंने इस झूठ को बार बार दोहराया ताकि वो सच लगने लगे। 2017 में बीजेपी के रुकन असेंबली संगीत शिवम ने सराम कहा कि ताजमहल हमारी सकाफत पर धब्बा है, वो गद्दारों ने बनाया था। ये बयान एक जलसे में दिया गया जहां मकसद सिर्फ वोट हासिल करना था, तारीख का एहतराम नहीं। इसी साल योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के वजीर आला हैं, ने शुरू में ताजमहल को रियासत के सरकारी सियाहती बरोशर से निकाल दिया। हालांकि ताजमहल उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सियाहती आमदनी का जरिया है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इसे मुगल बादशाह ने बनाया, इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की गई। बाद में जब बैन अल-अक़वामी रद्द अमल हुआ और अवामी तनकीद बढ़ी, तो योगी ने ताजमहल का दौरा किया। जूते पहनकर उसके अंदर चले गए और ये पूरा वाकया कैमरों के लिए डैमेज कंट्रोल बन गया। मगर मकसद पूरा हो चुका था। मुसलमानों को गैर और ताजमहल को मुतनाज़ा बना दिया गया।
वोट हासिल करने के लिए सियासत में ताज महल के इस्तेमाल के साथ साथ अदालतों में भी ताज महल को घसीटा गया है। मिसाल के तौर पर 2022 में एक हिंदू तंजीम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि ताज महल के अंदर 22 बंद कमरों को खोला जाए ताकि ये मालूम किया जा सके कि वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अदालत ने इसे मुज़क्का खेज करार देते हुए खारिज कर दिया। ये सब कुछ सिर्फ सियासी सुर्खियों और वोट हासिल करने का एक हथकंडा है ताकि अवाम को असली मसाइल से हटाकर माजी के झूठे फिसानों में उलझाया जा सके। ये सिर्फ बेबुनियाद नहीं बल्कि मुज़क्का खेज है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वाज़े कर रखा है कि उन कमरों में कुछ भी मजहबी नहीं, सिर्फ देखभाल के स्टोर्स और सीलिंग एरियाज है। मगर उन दावों का मकसद सबूत नहीं, सिर्फ तनाज़ो खड़ा करना था। हकीकत यह है कि तारीख दानों का इस बात पर इत्तिफाक है कि ताज महल कभी मंदिर ना था और न ही इसकी तामीर व तारीख में किसी हिंदू का कोई किरदार है। दसियों मुस्तनद ज़राए, कुतुब और इदारों ने बारहा इसी बात को दोहराया है। तारीख नवीस अब्दुल हामिद लाहौरी, जो शाहजहां के दौर के तारीख दान थे, ने अपनी मरूफ तसनीफ बादशाह नामा में ताज महल की तामीर का निहायत तफसीली जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर वो लिखते हैं, मजदूरों की तादाद तकरीबन 20,000, मवाद की तफसीलात संगमरमर, यमनी अकीक, नीलम नीला पत्थर, लाजवर्द चीनी शीशा और दीगर कीमती जवाहरात, कारीगर ईरान, बुखारा, समरकंद और उस्मानी सल्तनत से आए हुए माहिरीन। ये सब तफसील बताती है कि ये एक मंदिर की तब्दीली नहीं बल्कि एक अजीम मंसूबा बंद तामीर थी जिसका हर मरहला शाही हुक्म और निगरानी में अंजाम पाया। इसी सिलसिले में यूरोपी सयाहों की गवाही भी बहुत वाज़ेह है, क्योंकि ताज महल की तामीर के दौरान यह थोड़ा बाद आने वाले कई यूरोपी सयाहों ने इसे खुद बनते देखा है। इसका हालिया मंजर बयान किया, जैसे जैन बप्टिस्ट टावर्नियर, फ्रांसीसी ताजिर और सयाह, जिन्होंने 1665 ईस्वी में लिखा, मैंने आगरा में एक शानदार मकबरा देखा जो शाहजहां ने अपनी मलिका मुमताज महल के लिए बनवाया, जो आज भी मुकम्मल हालत में मौजूद है। फ्रांसवा बर्निए, मुगल दरबार का ऐनी शाहिद, इसने इसे मोहब्बत का मुजस्सम शाहकार करार दिया। नक्कोलाओ मन्नौची, वीनस का रिहायशी जो मुगल दरबार में कई साल रहा, वो भी ताज महल को एक मकबरे के तौर पर बयान करता है। ये तमाम बयानात हम असर शवाहिद की हैसियत रखते हैं, जिन्हें झुटलाना महज सियासी मुहिम जोई हो सकती है, हकीकत नहीं। उनके अलावा महकमा आसार कदीमा भारत का भी इस सिलसिले में एक वाज़ेह मुअक्किफ रहा है। इस महकमे ने 2017 में दस्तावेजी बयान दिया कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने का कोई सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है। ये एक मकबरा है जो 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया। ये इदारा जो खुद हुकूमत हिंद का हिस्सा है, इससे ज्यादा काबिले एतमाद और साइंसी मौक़िफ़ और क्या हो सकता है। इन तमाम तर हवालों के अलावा तामीराती अंदाज और तर्ज तमीर के शवाहिद भी ताजमहल को किसी भी मंदिर से बहुत दूर और बहुत अलग साबित करते हैं। इस महल की ममारी मुकम्मल तौर पर इस्लामी तर्ज की है। गुंबद, मीनार, कौसें, आर्चेज और खालिस मुगल तर्ज का चारबाग, ये सब हिंदू मंदिर अंदाज तामीर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दीवारों पर कंदा कुरानी आयात, मेहराबों के ऊपर कलिमा और कब्रों पर मुगलिया खत्ताती, ये मंदिर नहीं, एक रूहानी इस्लामी माहौल की निशानी है। अगर ताजमहल वाकई किसी मंदिर की जगह पर बना होता तो क्या यह मुमकिन नहीं था कि इसमें से कोई मंदराना उनसर मूर्ति या हिंदू फिन तामीर का निशान बच जाता, जबकि आज तक कोई ऐसा एक भी उनसर दरियाफ्त नहीं हुआ। बस ये बयानिया कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था, रिसर्च, तारीख, आर्कियोलॉजी और साइंसी शवाहिद की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। पूरा नक्शा, तामीराती तर्ज, अरबी और फारसी कतबे और मुगल फिन तामीर की मखसूस निशानियां, सब ये बताती हैं कि ये एक मुसलमान बादशाह की जानिब से अपनी बीवी की याद में बनाई गया मकबरा है, न कि कोई मंदिर। लेकिन आखिरी सवाल यह है कि इतना वाज़ेह सच्चाई के बावजूद आखिर ताजमहल को मंदिर कहलवाने वाला झूठ फैला कैसे है। तारीख को निशाना बनाना आसान है क्योंकि वो बोलती नहीं, और इसी खामोशी का फायदा वो सियासतदान उठा रहे हैं जो अपने वोट बैंक को दुश्मन का एक नया चेहरा देना चाहते हैं। ताजमहल जैसे वर्से को निशाना बनाने का असल मकसद ये है कि अवाम की तवज्जो महंगाई, बेरोजगारी और मुआशरती मसाइल से हटाकर मजहब, जज्बात और तासुब की तरफ मोड़ दी जाए। इस सिलसिले में सियासी लीडर्स और हुकूमतें झूठ मूठ के बयानिए घड़ घड़ के अवाम को बहलाए रखते हैं ताकि अवाम मजहबी नारों में ही मसरूफ रहे और असल मसाइल की बात ही ना हो सके।
मीडिया के जरिए इस तरह के झूठ के पुलिंदे फैलाए जाते हैं ताकि तारीख को मस्ख किया जाए, हकायक को उलझाया जाए, अवाम को बेवकूफ बनाया जाए और वोट पक्का किया जाए। लेकिन आखिर कब तक? हमें सोचना होगा, क्या हम तारीख से मोहब्बत करेंगे या नफरत से इसे बदल डालेंगे? क्या हम मुगल वर्से को अपनी शान समझेंगे या अपनी दुश्मनी? अगर हम खामोश रहे तो शायद कल लाल किला को भी राम किला बना दिया जाए। अगर आज हमने सच का साथ ना दिया तो कल हर गुंबद के नीचे एक फसाना घर लिया जाएगा। ये वक्त है सच के साथ खड़े होने का, क्योंकि अगर आज हम तारीख बचा लेंगे तो कल तारीख हमें बचाएगी। हमें तारीख को जज्बात से नहीं, तहकीक और दयानतदारी से देखना चाहिए। तभी हम सच तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो सियासतदान और इंतहापसंद हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे। और आखिर में एक दिलचस्प बात, क्या महात्मा गांधी ने कभी ताजमहल के हिंदू मंदिर होने की बात की? क्या कभी नेहरू ने ऐसा कुछ कहा? क्या इंदिरा गांधी ने कभी ऐसी कोई बात की? क्या 10-20 साल से पहले 400 साल के दौरान किसी हिंदू रहनुमा ने ताजमहल को मंदिर बोला? अगर नहीं तो क्या दुनिया में सबसे ज्यादा सच्चे इंसान नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हैं? सोचते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और इस बात की भी तसल्ली रखिए कि ताजमहल का हाल बाबरी मस्जिद जैसा नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार मुगलों का ये शाहकार भारत के लिए अच्छे खासे पैसे कमाने का जरिया है। और पैसे हर इंसान पसंद करता है, चाहे वो योगी हो या मोदी। तो चलिए, अगर आपको हमारी ये तहकीक पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, तबसरे में अपनी राय जरूर दें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि हम अब तक मजीद ऐसे ही तारीखी हकायक पहुंचाते रहें। आखिरकार ये सिर्फ तारीख नहीं, ये आपका माजी, आपकी शनाख्त और आपका शऊर है।